सो हेलो एवरीवन। झारखंड D2D, झारखंड पॉलिटेक्निक और पॉलिटेक्निक लेटरल एंट्री, इसका काउंसलिंग कब होगा? बहुत सारे स्टूडेंट ये क्वेश्चन हमसे मैसेज में पूछे हैं कि काउंसलिंग कब होगा सर। तो आज इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन का आंसर देंगे कि काउंसलिंग कब होगा। झारखंड D2D का एग्ज़ाम 14 अप्रैल को हुआ था। अप्रैल से मई, मई से जून, जून से जुलाई, आज 1 जुलाई है, 2.5 महीना हो गया है। काउंसलिंग का कोई अपडेट अभी तक आया नहीं है। तो चलिए बात करते हैं इसी के ऊपर, ठीक है। वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये वीडियो बनाना, ठीक है। इसको हम ऐसे नहीं बना रहे हैं, वीडियो इंपॉर्टेंट है इसलिए हम बना रहे हैं, तो सभी लोग देखिएगा इसको। काउंसलिंग 2.5 महीना हो चुका, अभी तक काउंसलिंग का कोई अपडेट आया नहीं है। आप लोग को हम टेलीग्राम में एक न्यूज़पेपर का कट भेजे थे, आप लोग देख लीजिएगा, हम लगा देंगे साइड में। 19 जून को झारखंड सरकार टेंडर निकाला था, ठीक है, काउंसलिंग करवाने के लिए। कोई मिला नहीं, फिर उसको रिवाइज़ किया गया, कोई नहीं मिला, इसलिए 26 जून को दोबारा, 2 जुलाई को फिर टेंडर खत्म होगा, कोई नहीं मिलेगा तो इसको फिर से रिवाइज़ किया जाएगा। मतलब कि अभी तक कोई टेंडर ही नहीं लिया है, तो काउंसलिंग हुआ करवाएगा कैसे? कौन करवाएगा काउंसलिंग? टेंडर क्यों नहीं ले रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है, इससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि अगर 8 बजे शादी है तो 7 बजे आप मंडप ढूंढने निकलोगे। 14 अप्रैल को एग्ज़ाम हुआ था, 2.5 महीना JCECB किया क्या है? अभी तक टेंडर ही नहीं मिला है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन कुछ आएगा, समझिएगा कि सर 6 सेमेस्टर का तो रिज़ल्ट ही नहीं आया है, तो एडमिशन कैसे होगा? या फिर अभी तक जो बीटेक सेकेंड सेमेस्टर है उन लोग का एग्ज़ाम ही नहीं हुआ है। अभी फर्स्ट BIT में बस फर्स्ट मिड सेम हुआ है, अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ सेकेंड सेम का। तो जब एग्ज़ाम हुआ ही नहीं है तो फिर थर्ड सेमेस्टर का एडमिशन कैसे होगा, क्लासेस कैसे चलेगा? बिल्कुल सही बात है, काउंसलिंग लेट से हो कोई दिक्कत नहीं है। पर एक चीज़ बताइए, जो लोग D2D का एग्ज़ाम दिए थे या लेटरल एंट्री का या पॉलिटेक्निक का, खासकर जितने स्टूडेंट D2D का एग्ज़ाम दिए थे, कितना प्राइवेट कॉलेज से कॉल आया आपको? आया ना? जो अच्छा रैंक लाए थे, क्या उनको कॉल आया है? मे भी आया होगा। हम यहाँ पे क्वेश्चन बस इतना पूछ रहे हैं आप लोगों से, हम कोई क्वेश्चन क्रिएट नहीं कर रहे हैं, बस आप लोगों से बात कर रहे हैं। कितने स्टूडेंट को कॉल आया प्राइवेट कॉलेज से? आया? क्या बोले कि सीट फुल हो गया। अब मेन बात है कि उनको आपका नंबर मिला कैसे, ठीक है, समझ में आ रहा है ये सारा चीज़। काउंसलिंग लेट से हो उससे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि वेस्ट बंगाल है या बिहार है, एग्ज़ाम भी तो लेट से हो रहा है। तो एग्ज़ाम लेट से हो गया तो एग्ज़ाम से पहले हो गया तो क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है। अगर बच्चा 2.5 महीना घर में बैठा रहेगा, हम काउंसलिंग बताएंगे एक्सपेक्टेड डेट कि कब तक हो सकता है, ठीक है, सब कोई बताता है, हम भी बता देंगे। बट अगर 2.5 महीना कोई बच्चा घर में बैठा रहेगा ना, तो एक डर आएगा उसके दिमाग में कि सारा कॉलेज का सीट फुल हो जाएगा। और इसी का फ़ायदा किसको मिलता है? प्राइवेट कॉलेजेस को। फ़ायदा उठाए कोई दिक्कत नहीं है, पर मेन बात है कि डरा के फ़ायदा उठाना, इसमें दिक्कत है कि आप 2.5 महीना, 3 महीना, 4 महीना बाद काउंसलिंग होता है जी। अभी भी अगर काउंसलिंग होगा, अब डेट निकलेगा, 4 महीना बाद कोई एग्ज़ाम का काउंसलिंग होता है। अगर बच्चा 4 महीना घर में बैठा रहेगा, खासकर जो डिप्लोमा टू डिग्री का एग्ज़ाम दिया है या पॉलिटेक्निक के बाद, डिप्लोमा के बाद कहीं एडमिशन करा रहा है, उसके पास अगर ऑप्शन ही बच्चा है बीटेक को, तो करवाएगा ही करवाएगा। पता ही है प्राइवेट कॉलेज वालों को। तो जो डर का फ़ायदा उठा रहा है, ये क्यों उठाने दिया जा रहा है? उनको आपका नंबर कहाँ से मिल रहा है? हम ये नहीं पूछ रहे, हम बस पूछ रहे कहाँ से मिल रहा है, हमको भी नहीं पता कहाँ से मिल रहा है। मिल रहा है ना कहीं से? नहीं मिलना चाहिए। अगर आपको कोई बोले कि सीट फुल हो गया है, तो अभी इतना डर के एडमिशन मत करवाइएगा कहीं, ठीक है। नहीं होता है सीट फुल। अगर पॉलिटेक्निक वाले को कोई बोले कि सीट फुल हो गया है तो मत करवाइएगा, नहीं होता है सीट फुल। इतना अभी जो अगर कोई काउंसलिंग के थ्रू से अगर कॉलेज सीट फुल कर रहा है, इसका मतलब सिंपल सा बात है कि ऐसे डायरेक्टली उन लोगों का सीट नहीं फुल होता है, तभी प्राइवेट कॉलेज काउंसलिंग के थ्रू से सीट फुल कर रहा है। इतना जल्दी डर के मारे एडमिशन कहीं मत करवाइए, नहीं होगा सीट फुल, ठीक है। जो फुल्ली प्राइवेट कॉलेज है, जिसका कोई काउंसलिंग से मतलब नहीं है, या जिसका आप लोग एकदम सोच के रखो कि एडमिशन लेना ही है वहाँ पे लीजिए एडमिशन, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर कोई आपको डायरेक्टली कॉल करके बोल रहा है सामने से कि एडमिशन करवा लो नहीं तो सीट खत्म हो जाएगा, समझ जाइए कि कुछ झोल है। क्या झोल है आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें मत पढ़िए, थोड़ा सा वेट कीजिए। और अगर सपोज़ अभी काउंसलिंग कोई टेंडर भर भी देता है, कितना टाइम लगेगा? पहले उसको डाटा दिया जाएगा कि किसका कितना रैंक आया है, सारा खास काउंसलिंग वही करवाएगा, डाटा दिया जाएगा, करोड़ों का टेंडर होगा। डाटा देने के बाद वो तैयार करेगा स्ट्रक्चर, उसके बाद टेस्ट करेगा वो, उसके बाद आप लोग का काउंसलिंग होगा। सिंपल सा चीज़ है। 2018 से पहले ऑफलाइन होता था ना काउंसलिंग, ऑफलाइन करवा दे सरकार। अगर नहीं हो पा रहा ऑनलाइन, टाइम लग रहा है तो ऑफलाइन करवा दे।
क्या ज़रूरत है? ज़रूरत है, जितना टाइम बढ़ता जाएगा उतना दिमाग में प्रेशर बढ़ता जाएगा स्टूडेंट का, और प्रेशर का फ़ायदा, प्रेशर डालकर कोई किसी का एडमिशन करवा रहा है, फ़ायदा उठा रहा है, तो यहाँ पर दिक्कत है। अगर एक भी स्टूडेंट का प्रेशर से एडमिशन हो रहा है कि सर कहीं अच्छा स्टूडेंट प्रेशर में आ जा रहा है, हम देखे हैं टॉप 100 के अंदर जिसका रैंक वो प्रेशर में आ जा रहा है कि अगर एडमिशन नहीं हुआ तो बात कर लेते हैं इस कॉलेज से, सर बात करके देख लेते हैं, इतना पेमेंट करने बोल रहा, कर देते हैं। क्या लगता है इतना पेमेंट करने के बाद अगर आपका कोई कॉलेज मिल जाता है तो क्या आपको फ़ीस वापस करेगा? नहीं करेगा कभी फ़ीस वापस। इतना तक कि सरकार के अंडर आता कॉलेजेस, हम सरकारी कॉलेज का बात नहीं कर रहे फुल्ली, जो सरकार के अंडर आता वो भी फ़ीस वापस नहीं करता, पूछिएगा अपने सीनियर से, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा ये सारी चीज़ों में बच कर चलिए। और काउंसलिंग कब तक हो सकता है? कम से कम अभी 1 महीना आराम से टाइम लगेगा, ठीक है। 1 महीना का टाइम आराम से लगेगा, मान के चलिए। तो आराम से आप लोग 1 महीना तक बैठे रहिए घर में, कुछ नहीं किया जा सकता है। लेकिन बस यही बात है कि जब ये सारा चीज़ आप लोग होते हुए देखें तो इसके अगेंस्ट खड़े हो जाइए। अब इतना बड़े हो गए आप लोग, खड़े हो जाइए, और अब कुछ भी हो जाए डर के मारे कहीं एडमिशन मत करवाइए, ठीक है। अगर पहले से कहीं सोच के रखे तो करवाइए। और समझ रहे हो कितना बड़ा प्रॉब्लम है ये। कोई बच्चा सोच के रखा होगा कि अगर यहाँ नहीं मिलेगा तो बंगाल में कराएंगे, कोई सीट सोच के रखा, कॉलेज सोच के रखा होगा, यहाँ नहीं मिलेगा तो भोपाल में करवाएंगे। अब यहाँ तो कुछ चांस नहीं बन रहा, इतना टाइम लगा रहा है। वो लोग तो बोलेगा सीट फुल हो गया है, फुल हो रहा है, बच्चा जाकर एडमिशन करवा लेगा। यहाँ पे अगर सीट मिल गया तो क्या वो लोग फीस रिफंड करेगा? नहीं करेगा। तो अब हम सिंपल से आप लोग को एक्सपेक्टेड डेट बता देते हैं। जुलाई चल रहा है, अब हो सकता है कि 10 दिन में किसी को टेंडर मिले, ना भी मिल सकता है, मिले। उसके बाद और 20 दिन, उसके बाद आप लोगों को काउंसलिंग का हो सकता है कि 1 महीना तक में काउंसलिंग हो जाए, फिर उसके बाद डेट निकाला जाएगा। तो अगस्त तक काउंसलिंग हो जाएगा। मतलब टाइम से आप लोगों का जो सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम तक में आप लोगों का काउंसलिंग हो जाएगा, एडमिशन हो जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि इतना जो टाइम गैप होता है ना, एक टाइम गैप जब होता है तो लगता है कि कुछ झोल हो रहा है, कुछ गड़बड़ी हो रहा है टाइम गैप पे। क्योंकि बच्चा प्रेशर में आके प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन करवाता है और वो लोग कॉल कहाँ से करते हैं, उन लोगों को नंबर कहाँ से मिल रहा होता है? उन लोगों को नंबर नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि बच्चा पहले से प्रेशर में है, प्रेशर का फ़ायदा उठाता है। ऊपर से बोल दिया जाता है कि सीट कम है, सीट खत्म होने वाला है, सीट फुल होने वाला है, सीट फुल होने वाला है। इसीलिए डरिएगा मत, 1 महीना तक वेट कीजिए आप लोग, ठीक है। किसी को एक्चुअल डेट नहीं पता है काउंसलिंग कब होगा, 1 महीना तक वेट कीजिए, और 1 महीना तक शायद काउंसलिंग हो जाए। उसके बाद आप लोग का एडमिशन भी हो जाएगा अगस्त के एंड तक। तो तब तक आप लोग थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए, पेशेंस को लूज़ मत कीजिए, और पेशेंस को लूज़ करके किसी भी ऐसे वैसे कॉलेज में एडमिशन मत करवाइए। क्योंकि कोई भी आकर आपको यूट्यूब में किसी कॉलेज का प्रचार कर रहा है तो कुछ ना कुछ बेनिफिट, देखिए कोई फ्री में नहीं करेगा, कुछ ना कुछ फ़ायदा हो रहा होगा। हो सकता है किसी और के फ़ायदे की वजह से आपको नुकसान हो जाए। थोड़ा पेशेंस से रहिए, दिमाग का यूज़ कीजिए, क्योंकि ये सब टाइम में दिमाग काम करना बंद कर देता है। उसके बाद लगता है कि यार कहाँ एडमिशन करवा ली, नहीं करवाना चाहिए था। क्योंकि बहुत सारे ऐसे दोस्तों से और स्टूडेंट से देखे हैं, हम मिले हैं कि एडमिशन करवा लिए, उसके बाद पछता रहे होते हैं कि यार नहीं करवाना चाहिए था, कोई प्लेसमेंट नहीं हुआ, कुछ पढ़ाई नहीं हुआ, तब बर्बाद हो गया 3 साल। तो इस सब चक्कर में आप लोग मत पढ़िएगा, ठीक है। आराम से जितने भी पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट है, लेटरल इंटरव्यू के स्टूडेंट है या D2D के स्टूडेंट है, आप लोग वेट कीजिए 1 महीना पेशेंस के साथ। तब तक सभी को थैंक यू।